नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 46 दिन चलने वाला महाकुंभ समाप्त हो गया है। शिवरात्रि पर अमृत स्नान के बाद कुंभ का समापन हो गया। इन 46 दिनों में लगभग 65 करोड़ सनातनियों ने कुंभ की त्रिवेणी पर डुबकी लगाई। लेकिन इसके अलावा भी हम अब दर्शकों को कुछ और भी बताएंगे। कहते हैं सहनशीलता अगर किसी के अंदर है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू के अंदर है। जिस प्रयागराज में 65 करोड़ हिंदू जुटे, वहां पर 22% मुस्लिम आबादी है। लगभग 250 के करीब छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। 45 दिन में लगभग 65 करोड़ हिंदू जुटने के बावजूद भी, हर उस मार्ग का चयन करने के बावजूद भी कोई धर्म विरोधी नारे नहीं, किसी धर्म को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं। 45 दिन के इस कुंभ मेले के बावजूद भी प्रयागराज में हर जुम्मे की नमाज जोर शोर से अदा हुई। हर उस रास्ते से श्रद्धालु निकले जो मस्जिदों के सामने से जाते हैं, लेकिन किसी भी श्रद्धालु ने किसी के धर्म को खराब और अपने धर्म को अच्छा नहीं बताया। ये खूबी थी उन सनातनियों की जिन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। जिस तरह से देखा गया, प्रयागराज के अंदर हर गली श्रद्धालुओं से भरी पड़ी थी। उस गली में यह नहीं देखा जा रहा था कि मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है। बस श्रद्धालु अपने रास्ते से आ रहे थे, अपने रास्ते से जा रहे थे। कोई मस्जिद भी इसमें पड़ी है तो उसे ही उतना ही आदर दिया गया जितना आदर मंदिर को दिया गया। जिस तरह से देखा गया, कुंभ के अंदर लगभग 1/3 आबादी ने डुबकी लगाई। ये वह सनातनी थे जो कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ खड़े नहीं होते। जिस तरह से इन 45 दिनों में प्रयागराज में एक ऐसा जन सैलाब था जो विश्व रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका बन गया, और उसके बावजूद भी किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी धर्म विशेष को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं। यही खूबी थी इस महाकुंभ की, जहां 66 करोड़ के लगभग हिंदुओं ने गंगा मां में डुबकी लगाई, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उस रिकॉर्ड के साथ साथ रिकॉर्ड ये भी है, इन 46 दिनों में प्रयागराज के अंदर कोई धर्म को लेकर झगड़ा नहीं हुआ होगा। जहां पर 250 मस्जिदें हैं, जहां पर प्रयागराज की कुल आबादी का 22% मुस्लिम समाज भी रहता है, लेकिन यहां पर मुस्लिम समाज के योगदान को भी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने जिस तरह से श्रद्धालुओं की सेवा की, प्रयागराज में आने वाला हर श्रद्धालु उनकी नजर में मेहमान था। उन्होंने जो मेहमान नवाजी की उसको भी नहीं भूला जा सकता। मौनी अमावस्या हो या कोई और शाही स्नान हो, जब जब श्रद्धालुओं को जरूरत पड़ी प्रयागराज के स्थानीय परिवारों की, तो हर स्थानीय परिवार ने हर संभव मदद उन श्रद्धालुओं की जिनके लिए रहने की जगह नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी और चाय नहीं थी। उस समाज के योगदान को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। 22% आबादी वाले मुस्लिम समाज ने 46 दिन श्रद्धालुओं को अपने घर के मेंबर जैसा, परिवार के सदस्य जैसा समझा। ये भी कम तारीफ की बात नहीं है। और इलाहाबाद तो वैसे भी गंगा जमुना तहजीब का क्षेत्र है, और इस कुंभ मेले में वह तहजीब भी यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि कुंभ मेले से पहले, चाहे वो बागेश्वर वाले बाबा हो या कोई और, उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर काफी टीका टिप्पणी की थी, लेकिन उन सबको भुलाकर मुस्लिम समाज ने भी कुंभ मेले में उतना ही योगदान दिया जितना हिंदू समाज ने दिया। कहीं श्रद्धालुओं के खिलाफ कोई विशेष टिप्पणी नहीं, कोई विशेष बात नहीं। बस आने वाला श्रद्धालु इलाहाबाद का, प्रयागराज का मेहमान था, समाज के हर परिवार का मेहमान था, और ये मेहमान नवाजी भी पूरी आस्था के साथ पूरी की गई। ये भी बहुत ही तारीफ की बात है। हालांकि कुंभ समाप्त हो गया है, लेकिन कुंभ इतिहास जरूर बना गया, चाहे वह मुस्लिम समाज को लेकर हो या फिर 66 करोड़ हिंदुओं द्वारा कुंभ की त्रिवेणी पर
डुबकी लगाना हो। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।